नमस्कार। स्टेट अपडेट में मैं राजेंद्र कानूनगो आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। ये राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल के विस्तार की। काफ़ी दिनों से टल रहा विस्तार कुछ कम समय के लिए ये विस्तार हुआ है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव को बहुत कम समय बचा है और जो विधायक शपथ ले चुके हैं उसमें पूर्व से 2 मंत्री रह चुके थे वो हैं और एक नए व्यक्ति को शपथ दिलाई गई है। तो पूर्व से जो मंत्री थे राजेंद्र शुक्ल जो विंध्य क्षेत्र से आते हैं, गौरीशंकर शेजवार जो बालाघाट के हैं महाकौशल, और एक उमा भारती को संतुष्ट करने के लिए उनके भतीजे राहुल लोधी को शपथ दिलाई गई है। तो विशेष इस पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इसके ऊपर कुछ अपनी बात कहें। जी नमस्कार। देखिए सर, चूँकि लंबे समय से ये संभावनाएं जताई जा रही थी और शिवराज सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी का ये आखिरी विस्तार है, क्योंकि जब वो 19 में 20 में उनके नेतृत्व में सरकार बनी थी और उसके बाद से पहले दिन से ही ये माना जा रहा था कि जो 4 पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। लेकिन ये एक स्ट्रेटजी के तहत विद्रोह दबाने के लिए, रोकने के लिए, उम्मीद पे जिंदा रखने के लिए शिवराज सिंह चौहान पिछले 3.5 सालों से इसको टालते रहे। अभी एक और चर्चा चल रही थी कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो शिवराज सिंह चौहान की सहमति से नहीं हो पा रहा है, दूसरे लोग उसमें दबाव बना रहे हैं। लेकिन ये तीनों नाम जो आए हैं ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश की जनभावनाओं के विपरीत हैं ये पूरे नाम। राजेंद्र शुक्ला पहले मंत्री रह चुके हैं, गौरीशंकर बिसेन पहले मंत्री रह चुके हैं। नए चेहरों को अगर मौका देते तो वो ज़्यादा आपके लिए उपयोगी हो सकते थे। और अगर ये बहुत उपयोगी थे तो फिर आपने इनको शुरू में 20 में ही क्यों नहीं मंत्री बनाया, और अगर उपयोगी नहीं थे तो 45 दिन के लिए आपने मंत्री क्यों बना दिया इनको। और अगर उमा भारती जी को ये आपको सेटिस्फाइड करना था तो ये बताता नहीं है क्या कि जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए, जनता की भावनाओं का दोहन करने के लिए 45 दिन के लिए आपने मंत्री बना दिया। अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। अभी जब तक उनको गाड़ी घोड़ा स्टाफ बंगला, जब तक वो अपनी टेबल पे बैठने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जब तक लोगों से संवाद करेंगे, आचार संहिता लग जाएगी और इसके बाद क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो ये जो किया गया है, ये राजनीतिक दल के लोग कहते जरूर हैं कि हम जनता के लिए करते हैं, जनता के लिए बिल्कुल नहीं करते, ये सेवा के लिए बिल्कुल नहीं करते, ये मेवा के लिए करते हैं। और इन्होंने ये रेवड़ी बांट के ये जिस तरीके से उनको कोशिश की है कि बिंद में बहुत इसका फायदा मिलेगा, मुझे लगता है बिंद में फायदा नहीं मिल पाएगा। राजेंद्र शुक्ला जी अपना एक वो है, राजेंद्र शुक्ला के अलावा भी बहुत सारे वहां पर थे जिनको मंत्री बनाया जा सकता था। क्या राजेंद्र शुक्ला के अलावा बिंद में कोई ऐसा नाम नहीं है? एक भी आपका विधायक सारे नाकारा है। राजेंद्र शुक्ला जी तो उस समय भी मंत्री थे जब विंध्य में पिछली बार चुनाव हुआ था और सीटें कम हो गई थी। तो उनको दोबारा बनाने से क्या उनका प्रभाव कुछ क्षेत्र बढ़ा है क्या? ये क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है सर कि ये एक व्यक्ति को सिर्फ पूज के उसको जबरदस्ती खेड़ापति बनाया जा रहा है, बाकी को नाकारा बताया जा रहा है। और महाकौशल में भी यही स्थिति सर। महाकौशल में क्यों हारे? गौरीशंकर बिसेन कृषि मंत्री रहे, सहकारिता में रहे, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उनके एक भाई सांसद हैं वहां से, फिर क्यों हार जाते हैं महाकौशल क्षेत्र में? और उसके बाद ये माना ये जाता है कि जो धमका सके, जो डरा सके, जो भयभीत कर सके, उसको मंत्री बना दिया जाता है। उन्होंने कहा हम देख लेंगे हमारे समाज के, ये लोग कहते हैं कि राजनीतिक दल धर्म से, समाज से इतर सोचते हैं। ये शुद्ध रूप से धर्म से, सामाजिक रूप से कैसे बांटा जाए, उसके आधार पे ही ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। पहले गिनती होती है जी कि इस समाज के कितने वोट हैं, उसके हिसाब से जो है वो किया जाता है। ये तुष्टीकरण, जी बिल्कुल तुष्टीकरण इनडायरेक्टली। अब उमा भारती लगातार शराब कांड के बाद भी उन्होंने अभी नर्मदा जी के बारे में बहुत सारी बातें कही उन्होंने, और वो लगातार विरोध करती रहती थी। और अगर उमा जी की आपको इतनी चिंता थी, लोधी समाज की इतनी चिंता थी,
और बुंदेलखंड की इतनी चिंता थी, तो आपने स्वयं की शपथ के साथ तुरंत राहुल लोधी को क्यों नहीं मंत्री बना दिया? आपने वहाँ से क्यों ऐसा नहीं किया? आपको ऐसा लगता है क्या कि प्रहलाद पटेल वहाँ से केंद्र में मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल शायद न्याय नहीं कर पाए पिछड़ा वर्ग के कल्याण में, समाज में, लोधी समाज के लिए, तो आप राहुल लोधी को 45 दिन के लिए ले आए। 45 दिन में राहुल लोधी जी कौन सा ऐसा कल्याण कर देंगे, कौन सा ऐसा समाज का उत्थान कर देंगे? सिर्फ व्यक्ति की तुष्टीकरण, व्यक्ति की संतुष्टि के लिए इस मंत्रिमंडल का 45 दिन के लिए किया गया है। मुझे लगता है इससे फायदा होने की जगह पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, इतने कम समय के लिए जो मंत्री बनाए गए हैं, इससे जो दूसरे वर्ग हैं, जो उम्मीद करके बैठे थे, जो दूसरे विधायक कि हमारा नंबर आ सकता है, वो असंतुष्ट हो गए कहीं ना कहीं। और दूसरा ये कि जो इतने कम समय के लिए ये जो मंत्री बने हैं, ये जनता के लिए क्या कर पाएंगे, कितनी उपलब्धियां विकास की जनता को दे पाएंगे, ये समझ से परे है। तो इसके अलावा आप अगर कोई राजनीतिक स्थिति ऐसी देखते हैं जिससे कि ये मंत्री बनने से कोई अलग से कोई लाभ या नुकसान हो सकता है, तो उसको भी आप बयान करें। बिल्कुल सर, देखिए ये एक हम पीछे जाएं अगर, तो 19 में जब कमलनाथ जी की सरकार हुआ करती थी, उस समय ऊहापोह की स्थिति और अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में आना, राज्यसभा में जाना, केंद्र में मंत्री बनना और मध्य प्रदेश में कांग्रेस टूट कर भाजपा में शामिल हो जाना। उसके बाद 3.5 साल तक महाराज महाराज महाराज, आप देखिए इस मंत्रिमंडल में नेफ्ट में चले गए महाराज जी का पता ही नहीं है पिछले कई दिनों से कि महाराज श्री है कहाँ। तो ये बताता है कि पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और महाराज अचानक अगर इतने ही बहुत काबिल थे केंद्र में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, तो उस समय से क्यों नहीं सक्रिय थे? सिर्फ एंड चुनाव के टाइम पे सक्रिय होना नरेंद्र तोमर जी का बहुत अच्छा वो है। कैलाश विजयवर्गीय जी को आपने एक्टिव किया सॉरी, कैलाश विजयवर्गीय जी जब एक्टिव हुए और उसके बाद जब जिस तरीके से उन्होंने काम शुरू किया, नरेंद्र तोमर जी ने काम शुरू किया, तो ये पहले से तो एक्टिव नहीं थे और अचानक महाराज पर्दे के पीछे चले जाते हैं। तो ये बताता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला जरूर है। और मुझे तो ऐसा लगता है सर, बहुत कम शब्दों में आपको बताऊं कि जब तक इन तीनों मंत्रियों के स्वागत के फूल सूख भी नहीं पाएंगे, तब तक आचार संहिता लग जाएगी। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय के शब्द हैं कि ऐसी स्थिति बनी है कि जितना कम समय में ये आम जनता के लिए ये मंत्री क्या कर पाएंगे जिनको बनाया है। तो अब ये आने वाला समय बताएगा कि इन 3 जो नए चेहरे लाए हैं मंत्रिपरिषद में, उनका क्या लाभ भारतीय जनता पार्टी को होता है, कांग्रेस को कितना इससे नुकसान होता है, ये आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ हम इस चर्चा को विराम देते हैं। मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय का अभिनंदन करता हूं कि वो यहाँ पर उन्होंने समय दिया। और यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इसी के साथ मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।